नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कक्षा 9 हिंदी कक्षा 9 का जो हिंदी का पेपर है यानी कि पहला पेपर है वो 5 फरवरी को है और हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो ऐसे समय में बच्चों को समस्या होती है कि अब हम क्या पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए अंतिम समय में। तो देखिए मैं आपको कुछ सरल चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ कि जिन पर अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छे से नंबर लेकर आओगे, है ना? तो आप देखिए मैं व्याकरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। उसमें से कुछ हम देखेंगे जैसे कि संधि एवं समास कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, मतलब कहाँ से आता है, ठीक है? निपात शब्द कैसे आते हैं, है ना? क्या पढ़ना चाहिए इसमें? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आंचलिक शब्द कैसे आते हैं? ये मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें थोड़ी-सी भी मेहनत कर लें ना हम, तो हमें लगभग अच्छा स्कोर जाता है हमारा। मतलब अगर हमें क्वेश्चन सब आ गए और इस प्रकार के अगर ये भी क्वेश्चन अगर हमें कंप्लीट हो गए, तो ये समझ लिए हमारा 90 प्लस स्कोर कहीं नहीं गया। फिर उपसर्ग प्रत्यय ये बिल्कुल आते ही आते हैं, है ना? और एक-एक 2-2 नंबर के आते हैं और इनको हम छोड़ देते हैं। इन्हीं की वजह से हमारा स्कोर गिरता है। पर्यायवाची विलोम शब्द कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। वाक्य परिचय एवं भेद, है ना? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सब मिला के 8 नंबर के आते हैं और इनमें अगर हम बात करें, तो अगर हम 1 घंटा भी दे दें ना इनको अच्छे से, अपना 1 घंटा भी तरीका से दे दें, तो ये 8 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है, कैसे याद करना है। तो मैं मैं आपको सारी चीज़ें आपको ये बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है, ठीक है? तो देखिए संधि में आपको कितना पढ़ना है, एक तो परिभाषा पढ़ लेना है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि संधि की परिभाषा पूछ लेते हैं वो, और उसके भेद। तो संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के योग से तथा पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्योंकि पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द होता है उसका पहला वर्ण, इन्हीं दोनों से तो मिलकर संधि बनती है, ठीक है? संधि के भेद तो देखिए 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है? तो इन इस प्रकार से हम इनको पढ़ लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेन क्या होता है कि वो संधि पूछते हैं कि कौन सी संधि, मतलब ऐसे इस प्रकार से दे दिया जाएगा, बताइए ये कौन सी संधि है, तो आपको नाम बताना है। तो अब ये हम कब बता पाएंगे? जब हमने इनको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो संधि में आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करें अपना। मैं आपको कुछ छोटी सी बात बता देता हूँ। एक तो आप परिभाषा याद कर लीजिए, संधि के प्रकार याद कर लीजिए, ठीक है? और कुछ इस प्रकार की संधि आती हैं जैसे कि हिमालय, हिमधन आलय, दीर्घ संधि, है ना? दीर्घ स्वर संधि, मनोरम, मनहा धन रमा, विसर्ग संधि। इस प्रकार की संधियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, रमेश, है ना? रमहा धन ईश गुण संधि। तो इस प्रकार की संधि आती हैं। कुछ उदाहरण आप पढ़ लेना, इनको आप बना लोगे। अब आते हैं हमारे समास। तो समास में क्या होता है? समास की परिभाषा याद करनी है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द की रचना होती है तो उसे समास कहते हैं। जैसे यथा सकित, दशरथ पुत्र। समास के भेद जी जरूर पूछा जाता है। समास के भेद होते हैं आपके 6 प्रकार के। 2 प्रकार से पूछे जाते हैं जी। या तो आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो परिभाषा आएगी, उसके प्रकार वगैरह आएंगे। और ज़्यादातर ओटी में आता है तो ओटी में आपसे इस प्रकार से पूछ लेंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं, ठीक है? अब देखिए ध्यान से कौन कौन से होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिग्गु समास। इसमें से ज़्यादातर जो द्वंद्व और दिग्गु है इसमें से ज़्यादातर ओटी पूछी जाती है। जैसे कि जिस जो पद होता है, जो शब्द होता है ना, वो संख्यात्मक शब्द होता है ना, वो दिग्गु समास होता है। और जिसमें और लगा होता है वो द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता, भाई बहन, रात दिन, इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट जब शब्द आते हैं तो उसमें ज़्यादातर द्वंद्व समास होता है, ठीक है? इस प्रकार के समास ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे कि ये आया था, देखिए 2 नंबर में आया था ये 2023 में। समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो समास के 6 प्रकार होते हैं और ये नाम लिख लिख रखे हैं पूरे,
ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद कर लेना। एक जो इम्पोर्टेंट समास है, देखिए ध्यान से, रसोईघर किस समास का उदाहरण है? रसोईघर चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार से दिन रात, तो दिन और रात द्वंद्व समास है। प्रतिदिन है ना, प्रत्येक दिन, अव्यय विभव समास। दशानन, अब देखिए ये बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और ये दिग्गु समास भी हो जाएगा। दशानन है जिसके अर्थात रावण, मतलब दूसरा अर्थ बताए कोई, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि संधि एवं समास में अंतर भी पूछ लेते हैं वो, तो देखिए अंतर ये है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही पढ़ना है। अब आता है निपात शब्द। तो निपात शब्द में कुछ नहीं है, कुछ उदाहरण आपको आते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, परिचय, कभी कभी क्या होता है परिभाषा पूछ ली जाती है, 2 नंबर में आती है। तो बे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिख देंगे हम, रमेश केवल पढ़ रहा है, मतलब केवल यानी कि रमेश पढ़ रहा है, केवल पढ़ रहा है यानी कि वो पढ़ाई ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मैंने उसे देखा तक नहीं है, मतलब मैंने उसे देखा नहीं है, ये शब्द भी हो सकता था, लेकिन इसमें तक लगा दिया तो इस पर जोर आ गया। जैसे जैसे कि मान लो हम कह सकते हैं, इसमें से निपात में कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि मात्र, तक, भी, ही, है ना, तो, भर, है ना, इस प्रकार से। जैसे कि ही में तुम ही जाते हो, तुम ही जाते हो, मतलब क्या है, ही एक निपात शब्द हो गया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे निपात शब्द से क्या आशा है, उदाहरण से समझाइए, तो जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे एक उदाहरण हो गया, मोहन ने किताब पढ़ी तक नहीं है, तो तक क्या आ गया इसमें, राम भी आया है, तो मतलब जी निपात शब्द हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आते हैं। अब आते हैं तत्सम और तद्भव। देखिए तत्सम और तद्भव में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि ये कौन सा शब्द तत्सम है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि तत्सम का तद्भव क्या होगा और तद्भव का तत्सम क्या होगा। जैसे तत्सम की बात करें तो संस्कृत का शब्द, और तद्भव की बात करें तो जो वर्तमान में हिंदी का शब्द है। जैसे हम कहते हैं रात्रि, रात्रि, पहले इसको तत्सम में कहते थे, यानी कि जो संस्कृत शब्द था। अब क्या कहने लगे हम, रात कहने लगे, यानी कि तद्भव अब क्या कहने लगे हैं। इस प्रकार से जैसे आग है, अभी अपन आग कहते हैं, पहले अग्नि कहते थे उसको, है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि ठीक है, ये शब्द तत्सम और तद्भव में आते हैं। अब यहाँ कुछ हैं, जैसे कि देश शब्द, देश विशेष में प्रयोग होने वाले शब्द देश शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, लुटिया, अंगोछा, झाड़ू आदि, मतलब जो हमारे बिल्कुल स्थान, कोई एक विशेष स्थान में बोले जाते शब्द होते हैं, ठीक है। विदेशी शब्द, जैसे कि हम जो कुछ ऐसे शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, जैसे कि स्कूल, अफसर, स्कूल को हम विद्यालय कहते हैं, तो ये स्कूल विदेशी शब्द हो गया। अफसर, रेल, रिपोर्ट, मशीन, है ना, ये सब कैसे हैं, रिक्शा जापान से लिया गया। अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा रिक्शा कौन सी देश का शब्द है, तो जापान का है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आंचलिक शब्द क्या होते हैं, जो किसी एक अंचल में बोले जाते हों, ठीक है। जैसे किसी अंचल या क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द आंचलिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मान लो हम बात करें ग्वालियर, अब ग्वालियर का अंचल क्या हो जाएगा, दतिया, मतलब एक आंचलिक क्षेत्र है ग्वालियर का, तो दतिया में कौन से शब्द बोले जाते हैं, ठीक है। लोटा, लुटिया, भरिया, भीटा, गंडा, घंटी, जो हमारे घर में शब्द बोले जाते हैं, हमारे घर वालों के द्वारा बोले जाते हैं, उनको हम आंचलिक शब्द कहते हैं, ठीक है। आंचलिक शब्द का जन्म कहाँ से होता है, तो आंचलिक शब्द सभी अंचलों के अलग अलग होते हैं। इनका जन्म क्षेत्र अंचल विशेष में होता है और इनका प्रयोग भी उसी अंचल में अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, उपसर्ग और प्रत्यय में आते हैं। तो उपसर्ग देखिए ध्यान से, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो यौगिक शब्द बनाते समय पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें, जैसे कि अनुधन भव, अनुभव, परिधन चय, परिचय, है ना, अधिधन वक्ता, अधिवक्ता। तो इस प्रकार से जैसे कि मान लो हमने कहा अधिवक्ता में उपसर्ग क्या होगा, तो अधि होगा। परिचय में उपसर्ग क्या होगा, तो परि होगा, है ना। अब उपसर्ग पहले लगाते हैं शब्द के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग पढ़ेंगे और फिर आते हैं प्रत्यय पर। यहाँ हमारे प्रत्यय होते हैं, तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिन्हें यौगिक शब्द बनाते समय बाद में प्रयुक्त किया जाता है, या ये बाद में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मूर्खता, मूर्खता, ता लगा दिया तो मूर्खता। बलि, धन, दान, तो दान इसमें प्रत्यय जुड़ गया, तो बलि का दान कर दिया, ठीक है, दान दान कर दिया। चतुर, आई, तो चतुर, चतुराई, है ना, चतुर्था आई लगा दिया, उसमें चतुराई आ गई, ठीक है। इस प्रकार से तो प्रत्यय बाद में लगता है, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप पढ़ लेना।
अब पर्यायवाची आते हैं, तो पर्यायवाची तो आपको पता है वो कहाँ से पूछ ले कोई पता नहीं है। तो हम जो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को देख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ये हैं तो आप इनको देख लेना, एक एक दो दो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप पढ़ लेना। बस इम्पोर्टेंट पर्यायवाची विलोम में कुछ नहीं होता है, इनमें तो क्या होता है कि वो कहाँ से पूछ रहा है वो उस उस पर निर्भर करता है। जैसे कि जो रिपीटेड हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, आकाश, माता, है ना, मोर, सिंह, इनके ये दे रखे हैं इधर पर्यायवाची, तो ये रिपीटेड हैं, ठीक है, ये आते हैं पूछे जाते हैं। जैसे कि ये हो गया अमृत का, दिन का, चांदनी का, सरस्वती का, है ना, कृष्ण का, मोर का, स्वर्ग का, सूर्य का, जी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आपको पता ही है, विपरीत अर्थ वाले, अंधकार का प्रकाश, जी कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे तो जी हम कर लेते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट है जी, वाक्य परिचय एवं भेद रचना के आधार पर। तो देखिए ध्यान से, वाक्य परिचय शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, सीता खाना खाती है। वाक्य के भेद, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण, मिश्रित और संयुक्त। सरल जैसे कि हमने कहा ना सीता खाना खाती है, सरल हो गया, ठीक है। मिश्रित जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो मतलब इसमें क्या किया, दो वाक्यों को, जैसे वह कौन सा मनुष्य है और जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको मिश्रित कहते हैं, है ना। अब आता है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों को का मेल संयोजक शब्दों द्वारा होता है, ठीक है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। अब देखिए ध्यान से, कि इसने क्या हुआ गया, यहाँ संयोजक शब्द हो गया। और दर्द इतना, अब यहाँ भी देखिए यहाँ भी संयोजक बन गया, और दर्द इतना तेज हो गया कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें और संयोजक शब्द है जिसने दो आश्रित वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया। तो मतलब और हो गया, या हो गया, जी कैसे हैं, संयुक्त वाक्य हैं, संयुक्त शब्दों को जोड़ने वाले शब्द हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुहावरे पर। तो मुहावरे तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जो पूछे जाते हैं। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना, है ना। दिनेश जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर देता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, 9 2 11 होना, कागर में सागर भरना, श्री गणेश करना, हाँ प्रारंभ करना मतलब कमर कसना, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जले पर नमक छिड़कना, गुदड़ी का लाल, ठीक है, एक जे है ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कान में तेल डालना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, 100 सुनार की एक लोहार की, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। घी के दिए जलाना, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब ये कुछ लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कहा मतलब जैसे कि देखिए लोकोक्तियों में जीवन के व्यापक अनुभवों को एक वाक्य के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की सामर्थ्य होती है। उदाहरण दूध का दूध, पानी का पानी। तो बहुत सारा मतलब निकल आता है इसका, ठीक है। अब इनमें से भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अंधों में काना राजा, मूर्खों में अल्पज्ञ भी ज्ञानी होता है, ठीक है। ऊंची दुकान फीका भगवान, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, है ना, भागते भूत की लंगोटी ही भली, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आती हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ इन सब के शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। देखो शब्द के अंत में क्या जोड़ते हैं, इसमें प्रत्यय होगा, क्या होगा, प्रत्यय। उपसर्ग पहले जोड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं, तो प्रत्यय, ठीक है। शब्द के अंत में जगदीश में कौन सी संधि है, जगत धन ईश, जगत धन ईश, तो क्या हो जाएगी, इसमें स्वर संधि होगी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। जगदीश, जगत धन ईश, क्या कर रही है, दीर्घ संधि बन रही है। तो इस प्रकार से जो कुछ माता और पिता में कौन सा समास है, तो अपन ने पढ़ा था है द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। वह रात भर जागता रहा वाक्य में भर क्या है, तो भर क्या है, एक निपात है, ठीक है। तो लुटिया किस प्रकार का शब्द है, आंचलिक शब्द है। तो जी इस प्रकार से अपन को कुछ जे इम्पोर्टेंट वे हैं पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, संधि के प्रकार बताइए। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, है ना। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे जी। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे से नंबर आएंगे और आप ये टॉपिक पूरा कवर कर लोगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बस यहाँ तक था, मिलते हैं इसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं।
ठीक है। जब तक आप वीडियो को देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।